नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एजिथ्रोमाइसिन ड्रग के बारे में। दोस्तों, ये जो एजिथ्रोमाइसिन ड्रग होती है, ये एंटीबायोटिक क्लास की दवा होती है। एंटीबायोटिक मतलब ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है अपनी बॉडी में, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये दवा दी जाती है, ताकि बैक्टीरिया आगे ग्रोथ ना करे और इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होने लगे। नॉर्मली जो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दी जाती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन पॉइंट होता है वो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब जो अपने रेस्पिरेशन के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे ट्रैकिया हो गया, नोज हो गया, एपिग्लोटिस हो गया, या फिर ये लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, तो इनको ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा कॉमनली यूज में ली जाती है और बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होती है इसके लिए। इसके अलावा ये स्किन के इन्फेक्शन जैसे अर्टिकारिया हो गया, इम्पेटिगो हो गया, ये क्या है, स्किन के इन्फेक्शन होते हैं, तो इनको भी ठीक करती है। इसके अलावा जैसे ईयर का इन्फेक्शन, अपने कान का इन्फेक्शन हो गया, या फिर आईज का इन्फेक्शन हो गया, तो इनको ठीक करने के लिए भी इनकी आई ड्रॉप या फिर ईयर ड्रॉप अवेलेबल होती है मार्केट में। तो इस तरह से एंटीबायोटिक का इफेक्ट अपनी बॉडी में शो करती है। इसके अलावा काफी हद तक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, तो उनको भी ठीक करने के लिए काफी बेनिफिशियल होती है। दोस्तों, ये जो एजिथ्रोमाइसिन ड्रग होती है, ये अपनी बॉडी में जाके उन बैक्टीरिया पर अफेक्ट करती है, ताकि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो सिंथेसिस वो और बनने में को इनिबिट कर देती है। मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनने देती है ये ड्रग। और अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया आगे ग्रो नहीं कर पाएगा और बैक्टीरिया की वहीं पे डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से ये अपनी बॉडी में इफेक्ट शो करती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ दुष्प्रभाव के बारे में, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफेक्ट्स से बेसिकली अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए अपनी बॉडी में, या फिर अपन ज्यादा डोज ले लें, तो उसकी वजह से साइड इफेक्ट शो हो सकते हैं। लेकिन साइड इफेक्ट अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं, ऐसी कोई ज्यादा सीरियस बात होती नहीं है। इसके साइड इफेक्ट्स में इंक्लूडेड है जैसे नोजिया, जी चलाना हो सकता है, वोमिटिंग, उल्टी आ सकती है, या फिर अगर जॉन्डिस भी कर सकती है पेशेंट में। जॉन्डिस मतलब जिसको अपन पीलिया बोलते हैं। या फिर ये डायरिया कर सकती है, या फिर हेडेक, सर में दर्द कर सकती है, या फिर कुछ कंडीशंस में इसके साइड इफेक्ट की वजह से स्किन पे रेशेज भी देखने को मिल सकते हैं। तो साइड इफेक्ट बेसिकली अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट आपको आगे बढ़ते हुए और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे, तो आप अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिनमें इस दवा को उन पर्सन्स को नहीं देनी चाहिए, कि कौन कौन से पर्सन्स होते हैं जिनको ये दवा यूज में नहीं लेनी चाहिए, तो उनको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो उसमें इंक्लूडेड है अगर कोई पर्सन है जिसका लीवर फेलियर है, जिसका लीवर फेल है, अनेबल टू फंक्शन द नॉर्मल प्रॉपर फंक्शनिंग, या फिर किसी का रीनल फेल है, किडनी फेल है, या फिर कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेटिंग स्टेज में है, तो उनको ये दवा बिल्कुल भी यूज में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी में टेराटोजेनिक इफेक्ट कर सकती है। और अगर किसी के लीवर फेलियर है तो उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगी दवा, और किसी के रीनल फेलियर है तो उसकी वजह से ये जो दवा होती है ये एक्सक्रिएट आउट नहीं हो पाएगी बॉडी में, इसकी वजह से टॉक्सिसिटी कोज कर सकती है, तो इसलिए अपन इसको यूज में नहीं लेते हैं। इसके अलावा अगर किसी कोई पर्सन है उसके जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, पीलिया की प्रॉब्लम है, तो उसको भी ये एजिथ्रोमाइसिन ड्रग बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप एजिथ्रोमाइसिन ड्रग लेते हो, लेते ही आपकी बॉडी में रेडनेस आने लग जाए, या फिर इचिंग, खुजली चलने लग जाए, आंखों से पानी बहने लगे, नाक से पानी बहने लगे, या फिर स्नीजिंग, छींक आने लग जाए बार बार, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के। तो अगर ये ड्रग लेते ही आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखने को मिले, तो उस कंडीशन में आप इस दवा को वहीं पे होल्ड कर दें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और दवा को कंटिन्यू रखते हैं उस स्टेज में भी, तो ये आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शन कर सकती है, जो कि बहुत खतरनाक रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसी कंडीशन होते ही अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। दोस्तों, हमेशा दवा का प्रयोग डॉक्टर से परामर्श से ही करें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही करें, अपने आप से बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।